इंग्लिश विद आलोक सर CHT क्लास में। ठीक है, चलिए हमेशा की तरह ये क्लोज टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें CHSL का फॉर्म आ गया है। ठीक, तो आप लोग भर दीजिएगा। कल से भराना शुरू हो गया है। 8 जून लास्ट डेट है, तो उसको क्या CHSL का फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, 1600 वैकेंसी है। ठीक, तो उसको भर दीजिएगा। और चलिए हमारे साथ क्लोज टेस्ट कीजिए। क्लोज टेस्ट और फिर पारा जंबल का भी वीडियो लाएंगे। पारा जंबल क्लोज टेस्ट होगा, साथ में ग्रामर भी करते चलेंगे। कम से कम इसको कल भी वीडियो किए थे लेकिन हो नहीं पाया, देखिए आज हो पाता है कि नहीं। ठीक है, चलिए चलिए लॉर्ड वार्डेन पॉल। ठीक, पहले खुद से कर लो एक बार। द क्या है? द फाउंडर, ये हो गया आपका नाउन क्योंकि आर्टिकल है। ऑफ एस्कॉटिंग, ऑफ के बाद देखो यहाँ पे ये V4 नहीं, नाउन। एस्कॉटिंग का है, फाउंडर है। ठीक है, वाज, तो वाज का क्या ये एस्कॉटिंग सब्जेक्ट है वाज का? तो बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो कौन होगा? फाउंडर कह लो या लॉर्ड वेडेन पॉवेल। वाज हिमसेल्फ, खुद ही। ठीक है, एन के बाद नाउन, नाउन कौन हो गया? ये आर्मी, एन आर्मी स्कॉट। डूरिंग, देखो स्कॉट होता है जो भी आर्मी से पहले जाता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर रिपोर्ट करता है। ठीक है, यही काम उनका होता है स्कॉट का। ठीक है, तो वही स्कॉट के बारे में यहाँ पे लिखा है। ड्यूरिंग डैश वार, वार नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव, याद रखना आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही है। इन साउथ अफ्रीका, कहाँ की बात कर रहा है? साउथ अफ्रीका। बड़े जगह की बात करें तो इन, छोटे जगह के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा? एट। बड़े टाइम के लिए बात करें तो इन माई। ठीक है, लेकिन छोटे टाइम के लिए तो एट 7 o'clock। ठीक, अब भेन, भेन हो गया आपका कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन है तो दो सब्जेक्ट वर्ब होगा, एक इधर सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब, एक इधर सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब। ठीक, भेन। सोल्जर नॉट इजिली अवेलेबल, अवेलेबल बताना क्या है? तो बोलेंगे एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? ABLE लगा है। एडजेक्टिव से पहले क्या होता है? एडवर्ब। ये भी क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है, एक एडजेक्टिव है उसके पहले दो एडवर्ब। ठीक है, यहाँ चाहिए वर्ब, क्यों कंजंक्शन लगा हुआ है तो सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कॉमा। ठीक है, ही सेलेक्टेड, इसने सेलेक्ट किया था। ए फ्यू, ए फ्यू, फ्यू के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन प्लूरल। फ्यू मेनी बोथ दीज दोज के बाद क्या आता है? नाउन प्लूरल। डैश, अब यहाँ पे ऐसा चीज चाहिए जो सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब है तो सब्जेक्ट बने। ठीक है, साथ में बॉयज को वर्क से भी जोड़े, तो उसके लिए है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कंजंक्शन का भी काम करती है और प्रोनाउन का भी काम करती है। मतलब सब्जेक्ट भी बन जाती है और ऑब्जेक्ट भी बन जाती है। एज ए मैसेंजर, मैसेंजर के रूप में। किसके रूप में? मैसेंजर के रूप में। तो एज क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। एंड के बाद देखो डीड, डीड वर्ब का कौन सा फॉर्म? V2, तो एंड से पहले V2 कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, वर्क V2 होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एंड बगल वाले चीजों को जोड़ेगा, दो समान चीजों को जोड़ेगा। डीड वो ए आ गया तो नाउन देगा, ए वंडरफुल जॉब। यहाँ पे एज लगा हुआ इसलिए यहाँ क्या होगा? नाउन। एज लिटिल स्कॉट, लिटिल मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ लिटिल है छोटा बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चे से संबंधित है। सिंस देन, तब से। ठीक है, द स्कॉट मूवमेंट हैज के बाद या तो V3 लिखो या नाउन लिखो, यही होगा ना। थ्रू आउट, अब यहाँ पे फिर पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे वर्ब देंगे तो ऐसा वर्ब देंगे जो इंट्रांजिटिव हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, ये तो फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया द वर्ल्ड। सबसे पहली बात, चलते हैं अब ऑप्शन भरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला है A1N Any। ठीक है, तो बात यहाँ समझ लो, ए है, एन है, वन है और एनी, चारों में क्या डिफरेंस है? ए मतलब कोई एक, कोई एक। एन मतलब सेम है, कोई एक। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अगर वॉवेल, ये सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। ठीक है, ये वॉवेल साउंड के लिए। ठीक है, किसके लिए? वॉवेल साउंड के लिए। अगर क से ग तक का उच्चारण है पहला लेटर में तो ए होगा,
अ से अंग तक का है, अ से अंग तक का है तो एन होगा। जैसे देखो डैश यूनिवर्सिटी, यू, यू मतलब यह मतलब किस में आएगा, इसमें आएगा, इसके मतलब हो जाएगा ए। डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आ गया तो क्या हो जाएगा एन अम्ब्रेला। दोनों स्टार्ट यू से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एन है, यहाँ पे ए है। चलो वन, वन मतलब होता है मात्र एक, मात्र एक। अब वो यूनिक हो गया, क्या हो गया यूनिक, जैसे प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करने लगेगा। यूनिक, इसके जैसा दुनिया में कोई एक नहीं है। एनी, अब समझना ए और एनी में क्या है, कोई भी एक, इसका है कोई एक, इसका मतलब कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक। अगर 5 है तो उसमें से कोई एक ले लो, एक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 लो, 5 ले लो, 5 नंबर ले लो, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ले लो। लेकिन ये मतलब कोई एक लो, ठीक है, या 2 ही नंबर ले लो, बस कहानी खत्म। 3 ही नंबर ले लो, बस कहानी खत्म। लेकिन एनी में कोई एक ले लो, जैसे है 2, 3, 4, 5, ये वार 1, वार 2, वार 3, वार 4, वार 5। अब ये है तो एनी मतलब कोई भी एक, क्या ये ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये ले लो कोई दिक्कत नहीं। ए मतलब कोई एक, चाहे यही ले लो, एक हो गया। मात्र एक, तो मात्र एक तो यूनिक हो जाएगा, ये कभी आएगा नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। एन, तो यह एन में डिफरेंस बता दिए। चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए वन ए, एनी कोई भी बार होता था तो ऐसा कार्यक्रम होगा नहीं, तो एनी नहीं हो पाएगा, एन नहीं हो पाएगा। वन मात्र एक नहीं, क्या हो जाएगा ए। कोई भी, कोई ऐसा एक बार हुआ, जैसे युद्ध हुआ तो उसमें कोई एक, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक चलेगा। 10 गो में कुछ सब में वो एक ही है, बंदूक यूज होता था, लड़ाई पीट होता था, तब बोलते कि एनी होगा। चल इन साउथ अफ्रीका व्हेन शोल्डर नॉट इजिली अवेलेबल। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे देंगे वर्ब, वर्ब में कौन सा वर्ब, क्योंकि पास्ट की घटना है तो यहाँ पे ये हटा दो, ये हटा दो। हैड, हैड के बाद क्या आता है V3 या नाउन। यहाँ पे क्या आया है तो बोलेंगे एडजेक्टिव आया है, तो हैड तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, आता है, तो ये तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन अच्छे से सीख लो, ताकि ये ऑप्शन आए तो आराम से हम जो प्रॉपर जो ऑप्शन होगा वो कर देंगे। देखो यहाँ पे ये क्या है वेयर, वेयर के बाद यहाँ पे आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या एडवर्ब, एडवर्ब से पहले क्या एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले जितनी मर्जी एडवर्ब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेलेक्टेड ए फ्यू बॉयज हु डैश, अब बॉयज है तो सीधा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो क्या कर देंगे हु, हुज होगा नहीं, ठीक है, हुज पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, गलत। हुम ऑब्जेक्टिव कैसा है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि वर्ब दिया हुआ है, तो ये भी गलत। हुच बॉयज के लिए नहीं आता है, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। एंड डिड वेल, एंड किसको जोड़ रहा है तो वर्क टू आर्ग्यू, क्योंकि ये भी V2 है और ये भी V2 है। ए वंडरफुल, वंडरफुल पोस्ट, पोस्ट तो रैंक होता है, ठीक है, गलत। अब देखो एक कोई पार्टिकुलर, एक होता है वर्क काम, एक होता है जॉब। जॉब मतलब कोई पार्टिकुलर चीज दिया जिसका कोई पर्पस हो, काम कोई भी काम, ठीक है, काम मतलब हो गया कोई भी काम। लेकिन जॉब एक हो गया पार्टिकुलर चीज जिसका पार्टिकुलर एक इंटेंशन हो, पार्टिकुलर सैलरी भी मिले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जॉब। वर्क नहीं होगा, थिंक वस्तु नहीं है। सिंस, हाँ सिंस देन द स्कॉट मूवमेंट हैज स्कॉटर्ड मतलब बिखर जाना, ठीक है। एक्सटेंडेड बढ़ना, बढ़ाना, अब बढ़ाना तो ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। स्कॉटर कर दिया, क्या कर दिया तो बिखेर दिया, ये भी नहीं। स्प्रीड फैलना भी, फैलाना भी, तो क्या हो जाएगा स्प्रीड, फैला थ्रू आउट द वर्ल्ड। स्टिच, स्टिच मतलब तीरना, तो तीरा क्या चीज को तीरा, ये भी नहीं, तीनों तो इंट्रांजिटिव थे, लेकिन स्प्रीड जो है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है। चलो ये वाला हो गया। चलिए अगला देखते हैं। द आर्टिकल आया तो नाउन आएगा ही आएगा, यहाँ पे नाउन है। इज सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। बिकमिंग, अब बिकमिंग अब देखो इज के बाद V4 आएगा तो बिल्कुल आएगा, अब V4 है तो उससे पहले ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब,
ये क्या हो गया मेन वर्ब, तो इससे पहले एडवर्ब आ जाएगा, तो बिल्कुल मेन वर्ब से पहले क्या आता है एडवर्ब आता है। ट्रस्टेड बाय, अब ये है V3 लेकिन ये एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है। चलो इसको बना दिए V2 V3 और इसको एडजेक्टिव बना दिए। अगर V2 कर दोगे तो बन जाएगा क्या ये वर्ब, वर्ब बन जाएगा, तो इसको क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए। देखो दो वर्ब है, एक वर्ब यहाँ एक वर्ब यहाँ, तो दोनों के लिए कंजंक्शन चाहिए है, नहीं है तो V2 नहीं होगा। V3 क्या है वर्ब है, क्या बी वर्ब है उससे पहले, नहीं तो V3 नहीं, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। बाय डैश चिल्ड्रेन एंड एडल्ट, किसके द्वारा, तो बाय के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा V4 नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे आप देखे हैं क्या है नाउन, ठीक है तो नाउन है, हाँ तो उससे पहले क्या आएगा एडजेक्टिव, यही ना। एज रिलायबल, अब रिलायबल क्या है तो बोलेंगे एडजेक्टिव, क्यों ABLE लगा हुआ है। एक्यूरेट क्या है एडजेक्टिव, क्यों क्योंकि ATE लगा हुआ है एक्यूरेट। अब दोनों एडजेक्टिव है तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या लिया कंजंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा नाउन, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट। चिल्ड्रेन नाउ, चिल्ड्रेन नाउ हैव, अब हैव है तो उससे पहले एडवर्ब दे दिया, कब अब, तो ये क्या हो गया एडवर्ब। हैव के बाद या तो V3 या नाउन, ठीक है। टू एंड ऑलमोस्ट इंडलेस सप्लाई, यहाँ पे ये कर दो नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्यों LESS लगा हुआ है, पोजीशन भी एडजेक्टिव का है, ठीक है। ऑलमोस्ट हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि आर्टिकल लगा तो क्या आएगा नाउन आएगा। ऑफ इंफॉर्मेशन किसका है इंफॉर्मेशन, एंड अपॉर्चुनिटी किसका है अपॉर्चुनिटी, दो नाउन है तो दोनों को किससे जोड़ दिया एंड, और दोनों जुड़ा किससे है तो ऑफ प्रीपोजिशन से। फॉर डैश, फॉर के बाद क्या आएगा या तो V4 या प्रोनाउन या नाउन। हाउएवर, अब देखो यहाँ पे देखो इंडलेस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन उसको मिलता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सारी बात क्या है पॉजिटिव है, लेकिन वर्ड आ गया हाउएवर, इसका मतलब क्या हुआ इधर अगर पॉजिटिव है तो इसके बाद क्या होगा निगेटिव ही होगा। हाउएवर बट दो ऑल दो, ठीक है ये ठीक समझ। देयर कैन बी रियल रिस्क, अब बताना एक चीज, मान लो यहाँ पे ईज और आर में भरना है, क्या भरना है ईज और आर में भरना है, तो क्या भरोगे रियल रिस्क। अब इसका देखो सब्जेक्ट कौन होता है तो ये वाला, बोलेंगे कौन ये वाला, तो ये वाला सिंगुलर की प्लूरल तो बोलेंगे प्लूरल, तो क्या आर हो जाता है। लेकिन ए रियल रिस्क रहता है तो क्या होता है ईज होता है, ठीक है। मॉडल के लिए फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चलो ठीक है। एंड डेंजर, अब रिस्क है नाउन, ये भी नाउन तो ये कंजंक्शन। फॉर डैश एंड के बाद यहाँ नाउन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। बात समझ में आ गया, चलिए चलो आप भरते हैं। देख कह रहा है कि इंटर बहुत ज़्यादा फास्ट ये हो रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, ट्रस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा चिल्ड्रेन और ये एडल्ट के द्वारा, ठीक। और उसके बाद है एक्यूरेट है, रिलायबल है, सब कोई क्या इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ रिस्क है। तो पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से फिर ऑप्शन। बोथ, बोथ देखो क्या होगा कुछ सोचना ही नहीं है, बोथ के साथ ही एंड होता है, फ्रॉम के साथ टू, बोथ के साथ याद रखिएगा एंड, और बिटवीन के साथ भी एंड, लिख लेना कॉपी में, बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड, ठीक है। बोथ यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है, चिल्ड्रेन के लिए भी और एडल्ट के लिए भी आया है, ठीक है, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट। नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ठीक है। ऑफ्टेन पढ़ाया होगा नहीं, क्या पढ़ाया, यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट है तो एडवर्ब कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो एक है एज रिलायबल भरोसेमंद, एक्यूरेट एकदम बहुत सही, डैश अब नाउन चाहिए तो पीस टुकड़ा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा, कलेक्शन संग्रह है किसका इंफॉर्मेशन का, डिपॉजिट कुछ ऐसा जगह जहाँ पे हम जमा करते हैं फिर उसको निकाल भी सकते हैं, धीरे धीरे वहाँ जमा करते हैं। सोर्स क्या स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिपॉजिट जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन जमा करते हैं फिर निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन है फिर भी तो हम नॉलेज लेते हैं ना उससे, ठीक है। पीस है एक टुकड़ा है तो ऐसा भी नहीं बहुत सारा टुकड़ा है, ठीक है। चलो अगला देखो, हैव के बाद क्या भरोगे V3 या नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे हैव के बाद गैदरिंग नहीं आएगा, V4 है नहीं, ठीक है। आई हैव एबिलिटी टू ऑलमोस्ट
चिल्ड्रेन के पास एबिलिटी है, योग्यता है कि आप वो इंडलेस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन पा सके कि एक्सेस करे। एक्सेस के साथ हमेशा याद रखना टू लगता है, एक्सेस के साथ हमेशा क्या लगता है, एक्सेस। एक्सेस मतलब उसको पा सके, इंफॉर्मेशन को ले सके, उस तक पहुंच सके। तो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो जाएगा, एक्सेस टू। चिल्ड्रेन एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडलेस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन के। इजीनेस नहीं, इजी आसान नहीं, एबिलिटी योग्यता नहीं है, ठीक है, ये बात। और योग्यता परफेक्ट नहीं है। एक्सेस के साथ हमेशा टू आता है, लीड टू, एक्सेस टू, याद रखिएगा, कॉपी में लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है टू एंड ऑलमोस्ट इनलेस अपॉर्चुनिटी फॉर डैश, फॉर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब जो परामर्श लेते हैं, ठीक है, कोई डिसीजन लेने से पहले। पहला नंबर, ठीक है, डेलिब्रेशन, विवेक, विस्डम, इसको बोलते हैं क्या, डिले। विवेक और विस्डम के लिए हमको चाहिए अपॉर्चुनिटी। इंटिमिटेशन, ये होता है इनडायरेक्ट हिंट्स, ठीक है, डायरेक्टली कुछ को नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं। और है इंटरेक्शन, जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन। और इंडेक्स सफाई अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन के लिए। ये तीनों तो ऐसे ही बकवास है, ठीक है। चलो अगला देखें, हाउ एवर, अब बता दिए ना, हाउ एवर बट एट, ठीक है, दो ऑल दो आ जाए तो समझ लीजिएगा ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव है। देयर वाला फंक्शन भी बता दिए। देयर के लिए सब्जेक्ट कौन होता है, ये वाला। प्लूरल है सिंगुलर, बोलेंगे प्लूरल है, प्लूरल है तो ईच की आर, तो आर, क्योंकि मॉडल पे असर नहीं पड़ा। एंड डेंजर फॉर एंड डैश, अब किसके लिए है, अंडर डेवलप, जो डेवलप है चिल्ड्रेन है उसके लिए कोई डेंजर नहीं है, ठीक है, उसी के लिए तो सबसे ज्यादा डेंजर है। अनडेवलप तो मेंटल है, वो तो छूता ही नहीं। अनऑथराइज्ड, इसको सरकार ने अथॉरिटी नहीं दिया, सब कोई इंटरनेट यूज करते हैं तो ऑथराइज की बात नहीं। अनपैरेलल, तो पैरेलल कौन है, कोई डिफिनीशन है नहीं, तो क्या अनसुपरवाइज, मतलब जिसको देख रेख नहीं सही से किया जाता है, बस कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, माता पिता को कोई मतलब नहीं रहता। चलो आगे, चलिए, व्हाट डज द वर्ल्ड स्कॉट मीन, वर्ल्ड स्कॉट का मतलब क्या है। अब ये डज आए तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, क्यों, इसलिए कि डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो व्हाट, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन मार्क, और जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द स्कॉट वर्ल्ड, द आया आर्टिकल, तो ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। मीन क्या मतलब है, ड्यूरिंग ए बार, अब बता रहा है कोई एक बार है, ड्यूरिंग। ए सोल्जर इज चूजन, अब एक सोल्जर चूज किया जाता है, यहाँ पे भीतरी है, बी वर्ब के बाद भीतरी हो, पैसिव वॉइस, मतलब क्या हो जाएगा, काम, जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं रिसीवर होगा, मतलब सोल्जर चूज नहीं करेगा, सोल्जर को चूज किया जाएगा। टू गो, अब देखो स्कॉट का मतलब बताया ना कि वो क्या करता है, पहले जाता है, सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उसके बाद रिपोर्ट करता है इनमी के बारे में, यही है कहानी, ठीक है, और कुछ नहीं। गो ऑफ, गो अ डैश, चलो देखते हैं क्या है। ऑफ एन आर्मी, ऑफ के बाद देखो क्या है, नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, देखो, विथ ए फ्यू टू, डेडिकेटेड टू, गिवन टू, लुक फॉरवर्ड टू, इस सब के बाद क्या आते हैं, जेरंड आते हैं, सब्जेक्टेड टू, प्रोन टू, ठीक है, वनरेबल टू, इन सब के बाद क्या आते हैं, जेरंड मतलब V4 आते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डैश डैश। अब यहाँ पे वर्ब का क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। आउट, उसके साथ क्या लगेगा, आउट भी लगेगा। वेयर, अब वेयर कंजंक्शन, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, तो इधर सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। ही देन, तब, डैश, अब डैश टू, अब टू यहाँ पे पोजीशन है तो जब भी आएगा तो यहाँ क्या होगा, वर्ब भी होगा, ठीक है, चूंकि मेरा जो सेंटेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। बैक, अब देखो बैक पुनः वापस, टू द कमांडर, ऑल द के बाद क्या होता है, नाउन, ठीक है। ही हैज गैदर्ड, हैज के बाद भीतरिया नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, गैदर, जो इकट्ठा किया है। अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में या लगभग, अबाउट द डैश, अबाउट द लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन। सच ए सोल्जर, सच में ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सच के साथ तीनों आता है, ठीक है, सच पेन्स, क्या है, सही, सच पेन क्या हो जाएगा, गलत। जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो सच ए पेन करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, सच ए पेन, तब सही होगा, ऐसे ये गलत होगा। सच वाटर कह दो
तीनों क्या है, सही है, लेकिन जब ये सिंगुलर काउंटेबल रहे तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। तो सच ए सोल्जर इज नोन, ऐसे सोल्जर जाने जाते हैं एज एन एस्कॉट, एस्कॉट के रूप में। चलो देखो ये सच वाला हो गया कहानी, देयर वाला भी आपको क्या समझा दिए। चलिए करते हैं इसको, भरना देखना है, भरिए क्या होगा। चलो सबसे पहला है बिहाइंड, मतलब आर्मी के पीछे जाते हैं, नहीं। बिफोर के आगे, गो एहेड, सबसे अच्छा फ्रेड क्या है, गो एहेड, आगे जाना। आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले, जाते हैं उसके पहले, ठीक है, नहीं, आर्मी के आगे जाना, क्या मतलब, गो एहेड मतलब आगे जाना, के पहले नहीं जाना, ठीक है। ऑफ एन आर्मी इन ऑर्डर टू के बाद कॉल आउट, कॉल आउट मतलब बुलाना। ब्रिंग आउट पब्लिश करना। कैरी आउट मतलब कोई काम परफॉर्म करना। और फाइंड आउट मतलब पता लगाना, क्या हो जाएगा, टू फाइंड आउट वेयर द इनमीज, कि इनमी कहाँ पे है। ही देन डैश, अब यहाँ पे तो वर्ब चाहिए। सेंड बैक भेजता है, ठीक। टेल्स बैक फिर वापस कहता है। कैरीज बैग वापस ढोता है। और क्या है, रिपोर्ट, रिपोर्ट बैक वापस क्या है, रिपोर्ट करता है, ठीक है, कमांडर को। ये सेंड भेजता है, किसको भेजता है भाई, कहता है क्या पुनः कहता है, क्या पुनः भेजता है, क्या पुनः ढोता है, ठीक है। तो क्या होगा, रिपोर्ट बैक वहां पे गया हुआ था, ठीक है। ऑल द डैश, अब वहां पे वो गया तो क्या लिया, मैसेज, संदेश मिला उसको कि जाओ उसको कहो कि हम ये अटैक करने वाले हैं, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, दोनों में वार्ता होगी। न ये न्यूज समाचार मिला, ऐसा कुछ नहीं, क्या सूचना प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन ही हैज गैदर अबाउट द डैश, अबाउट किसके बारे में उन्होंने पता किया है, कमांडर के बारे में, ना आर्मी के बारे में, सोल्जर के बारे में, क्या इनमी के बारे में। ये तीनों तो एक ही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा हो गया, ठीक है। कल भी वीडियो बनाए थे लेकिन नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आज बन गया। CHSL का फॉर्म आ गया है, तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।